गुड मॉर्निंग ट्रेनिंग टीचर, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय में आपका स्वागत है। नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम आज पहला टॉपिक लेंगे ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। ग्राम या गांव छोटी छोटी मानव बस्तियां होती हैं जिनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेकर कुछ हजार तक होती है। गांव को कई राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे गुजरात में गांव, पंजाब में पिंड और मारवाड़ी भाषा में गोम कहते हैं। ग्राम या गांव के लोग परंपरागत रूप या कृषि आधारित जीवन जीते हैं। गांव के लोगों का आवास पास पास होता है और कम घनत्व में होता है। गांव के लोग प्रायः परंपरागत या कृषि पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। गांव के लोग की अपनी अलग पहचान होती है। उनका वेशभूषा, रहन सहन अलग होता है। उनका घर झोपड़ी पट्टी या कच्चे मकानों की होती है। गांव में शहरों की अपेक्षा कम सुविधाएं होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं मनोरंजन के साधन। गांव के लोग प्रायः परंपरागत जीवन ही जीते हैं। वो अपनी परंपराओं प्रथाओं पे ही रहते हैं। आज जब विकास का दौर चल रहा है, स्मार्ट शहर ई ग्राम की बात हो रही है, तो ग्राम में भी विकास शुरू हो गया है। महात्मा गांधी शुरू से ही कह रहे थे कि अगर ग्राम पंचायतों का विकास किया जाए तभी भारत का विकास होगा। ग्रामीणों को या गांव को स्वावलंबी बनाया जाए, गांव में रोजगार की व्यवस्था की जाए, तभी भारत का विकास हो पाएगा। गांव की जो परंपरा है, जो समस्याएं हैं, आज वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, लेकिन जिस तरह विकास हो रहा है, गांव की अपनी एक अलग पहचान बनेगी। लेकिन जो गांव की विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार है। नंबर 1, छोटा आकार। गांव जो है कुछ परिवारों का समूह होता है जो उन्हीं के द्वारा विकास होता है। आज भी विकास के दौर इतना होने के बावजूद भी एक गांव कुछ परिवारों या परिवारों के समूह को ही कहा जाता है। दूसरे नंबर पे अस्थाई आवास। गांव के लोग एक अपना निश्चित भूभाग होता है, अपनी एक जमीन होती है, उनकी अपनी जगह होती है, आवास होता है, उसी पे वो अपने आवास बना लेते हैं, अस्थायी रूप से निवास करते हैं, उनकी वही पहचान होती है। तीसरे नंबर पे है प्रकृति पर निर्भरता। गांव के लोग, उनका जो जीविकोपार्जन है, चाहे वो कृषि हो, कोई भी व्यवसाय हो, सब प्रकृति पर निर्भर होता है। बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रकृति पर निर्भर करता है। चाहे वो बाढ़ है, सूखा हो, सब उन पर असर दिखाता है। चौथे नंबर पे आता है गतिशीलता का अभाव। गांव के लोग परंपरागत रूप से एक संस्कृत, एक सामाजिक रूप से बंधे होते हैं। वो अपनी सामाजिक परंपराओं के द्वारा उसी में बंधे होते हैं। वो
प्रगति नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, अपनी परंपरागत पहचान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 5वें नंबर पे आता है कृषि मुख्य व्यवसाय। क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 60% लोग कृषि पर ही आधारित होते हैं। कुछ लोग कुटीर उद्योग भी करते हैं, वो भी कृषि पर ही आधारित होता है। 6वें नंबर पर आता है श्रम के विशेषीकरण का अभाव। ग्रामीण में क्षेत्रों में श्रम का विशेषीकरण नहीं होता है। जो व्यक्ति वही परंपरागत ही कार्य को करता है, वो ट्रेंड नहीं होता है किसी विषय में, किसी भी क्षेत्र में। वो अपनी परंपरा के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार ही कार्य करता है। वहां किसी चीज का विशेषीकरण नहीं होता है। फिर है परंपरागत नियंत्रण। ग्राम का जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज की नियंत्रण व्यवस्था है, आज भी परंपरा के अनुसार ही होती है। जैसे प्रधानों के द्वारा, फिर अपने सामाजिक प्रथाओं द्वारा ही वो नियंत्रण में रहते हैं। जहां तक नगरीय शैली की बात है, नगरीय शैली के बारे में एक समान सी अवधारणा है कि यहाँ पर लोगों की आर्थिक गतिविधियां, आवास, निवास सब अलग होती है। वहां पर उद्योग होते हैं, बड़े बड़े यातायात के साधन होते हैं, रोजगार होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, सब उसकी एक अलग संस्कृति होती है। फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, जनसंख्या का अधिक। नगरों या शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में लगभग 15,000 किलोमीटर प्रति घन लोग रहते हैं। इतनी अधिक जनसंख्या होने की वजह से ग्राम की अपेक्षा शहरों में ज्यादा चहल पहल होती है। वहां एक अलग सा माहौल होता है, वहां की जनसंख्या अधिक दिखाई पड़ती है। दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या में विभिन्नता। जो शहर की जनसंख्या होती है, वहां अलग विभिन्नता होती है, अलग पहचान होती है। कोई आर्थिक वर्ग होता है, कोई रोजगार कर्मचारी वर्ग होता है, कोई व्यवसायी वर्ग होता है। इस तरह उनकी अलग जनसंख्या की पहचान होती है, जनसंख्या की भिन्नता पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आर्थिक क्रियाओं के केंद्र। चूंकि ग्रामीण की अपेक्षा जो शहर की पहचान होती है वो उद्योग धंधों की वजह से होती है। यहाँ पर रोजगार के साधन होते हैं, लोगों की अलग अलग आर्थिक गतिविधियां होती हैं। कोई व्यवसाय करता है, कोई उद्योग में जाता है, कोई फैक्ट्री में कार्य करता है। तो शहर की एक अपनी अलग पहचान होती है, वहां की आर्थिक गतिविधियां अलग होती है। फिर है विभिन्न आर्थिक वर्ग। चूंकि शहरों में ये सबसे बड़ी विशेषता होती है, वहां अलग अलग वर्ग के लोग पाए जाते हैं। एक तरफ धनिक वर्ग, फिर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पाते हैं। जो धनिक वर्ग होते हैं या उच्च वर्ग होते हैं, उनकी संपत्ति अधिक होती है, उनके घर बड़े बड़े होते हैं। मध्यम वर्ग भी उससे अच्छा होती है, उनसे थोड़ा कम होता है। लेकिन जो निम्न वर्ग होता है, जो निम्न आता है, उसकी बस्तियां शहर से बाहर गंदी नालों के किनारे बसती है। पांचवा है स्थानीय पृथक्करण। शहरों की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, वहां की पहचान अलग अलग होती है। बीच केंद्र में जहां पे सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, मुख्यालय होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। फिर
नगर से क्षेत्र से थोड़ा दूर अलग बस्तियां होती हैं, वो अपनी अलग पहचान बनाती हैं, वहां कम विकास होता है। फिर छठे नंबर पे आता है व्यक्तिवादिता एवं प्रतिस्पर्धा। क्योंकि शहर में जो जीवन होता है वो कंपटीशन होता है, हर व्यक्ति संघर्षशील में लगा रहता है, अपनी प्रगति में लगा रहता है, अपनी व्यक्तिगत पहचान में, अपनी व्यक्तिगत लाभ में। वहां इसलिए एक जहां ग्राम में समरसता की भावना आती है, यहाँ कंपटीशन की भावना रहती है शहर में। शहर में लोग अपनी अलग पहचान बनाते हैं, अपनी अलग लाभ के लिए या आर्थिक गतिविधियों के लिए, आर्थिक कार्यों के लिए वो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने ये देखा कि शहरी जीवन और नगरीय जीवन में कितना अंतर है, नगर का जीवन कितना कठिन है, वहीं ग्रामीण जीवन कितना सरल है। ग्राम में समरसता होती है, आपसी भाईचारा होता है, क्योंकि एक अलग अपनी पहचान होती है, क्योंकि कुछ परिवारों से होती है। लेकिन शहरों में ऐसी समानता नहीं होती, ऐसी समरसता नहीं होती है। थैंक यू।